18 दिनों में 84 जगह धंसा यूपी का सबसे महंगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे। 4700 करोड़ की लागत से बनाया गया था एक्सप्रेस वे। बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी को दिया गया था ठेका। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से यूपी का, उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा एक्सप्रेस वे, जिसका काम वर्ष 2022 में शुरू किया गया था, ये एक्सप्रेस वे जाने वाली और आने वाली लेन, इन दोनों जगहों पर जो है, दोनों लेन पर लगभग 84 जगहों पर धंस गया। गड्ढे पड़ चुके, दरारें पड़ चुकी है। जहां मरम्मत की गई है वहां फिर दोबारा खराबी पैदा हो रही है, दरार पड़ रही है। हाल ही में पिछले महीने 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था और इस एक्सप्रेसवे उद्घाटन के समय केंद्रीय सड़क मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने कहा था कि वे यूपी में ऐसी सड़कें बनाएंगे जैसी अमेरिका में होती है। तो ये महामार्ग, ये एक्सप्रेसवे दिखा रहा है कि किस तरह की सड़कें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है। मरम्मत करने के बाद पंखे लगा करके सड़क को सुखाने की नौबत आ गई है। वीडियोस हम आपको दिखाएंगे कि कितनी जगहों पर यह सड़क धंस रही है, धंस चुकी है। जहां मरम्मत हो रही है वहां फिर से धंस रही है, दरारें पड़ रही है और फिर इस सड़क को सुखाने के लिए, इस एक्सप्रेसवे को सुखाने के लिए पंखों को लगाया जा रहा है, फैन जो है वो लगाए जा रहे हैं। इससे बड़ी शोकांतिका क्या हो सकती है, इससे बड़ा विडंबन क्या हो सकता है भारतीय टैक्स पेयर्स के साथ में। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात आपको बता दें कि इसका ठेका पीएनसी कंपनी को दिया गया था। और ये पीएनसी कंपनी किसकी है? तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद है नवीन जैन। नवीन जैन के भाई प्रवीण जैन की ये कंपनी है पीएनसी, और पीएनसी को ये ठेका दिया गया। सीबीआई द्वारा एक मामले में इस कंपनी को चिन्हित करने के बाद, मामला दर्ज करने के बाद इसको और इसकी 2 सहयोगी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया। लेकिन 1 साल बाद ब्लैकलिस्ट से इनका नाम भी निकाल दिया गया। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब हम ही सरकार है और हम ही सब कुछ है तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम चाहे जो कर ले। इस तरह की जो बीजेपी के नेताओं की मानसिकता बनी हुई है, उसमें तो 4700 करोड़ रुपए स्वाह हो गए, डूब गए। भारत के, उत्तर प्रदेश के टैक्स अदा करने वाले लोगों का पैसा इस तरह से खाया जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो अब लोगों को इंतजार है इस बात का कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जो यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे कहलाया 4700 करोड़ की लागत के बाद, तो इसमें किसने खाया, किसने धोया, किसने लिया, किसने दिया, इस पर बीजेपी, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सड़क मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब स्पष्टीकरण देगी, कब बताएगी। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स इंजीनियर हैं, उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से ये सड़क एक्सप्रेसवे जो है धंस रही है, वो साफ दर्शाता है कि क्वालिटी का काम नहीं हुआ है, मटेरियल की क्वालिटी नहीं रखी गई है, निर्माण में भी जो है काफी लापरवाही बरती गई है। विजय जी, आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं, जहाँ पे आज देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। किलोमीटर 64 पर सड़क दबने के बाद 200 मीटर के पैच पर जो नेशनल हाईवे कार्य करवा रहा है, उसका आज 5वां दिन है। मौके पर देखा जा सकता है कि लगभग 100 मीटर तक इन्होंने पैचिंग का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन 100 मीटर अभी बाकी भी है। मिट्टी गीली है, जो इन्होंने भरान कराया है, बिटुमिन दबाया है, उसमें भी पानी है, जिसको देखते हुए एनएचएआई ने प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं। यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। इसके अलावा जो हवा की नमी, जमीन की नमी को सोखने के लिए एनएचएआई ने देखिए पंखे लगवाए हैं। इस तरीके के 10 पंखे लगे हैं यहाँ पर। ये 60 मीटर के दायरे में 10 पंखे लगाए गए हैं, जिससे कि मिट्टी सूखे और काम में तेजी लाई जा सके। 7
और आगे क्या इधर ना इधर यहाँ